600 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज स्पीड से चलती नहीं, उड़ती है ये ट्रेन। जी हाँ, चीन ने एक ऐसी ट्रेन बनाई है जो कि हवा में चलती है। इसके अलावा चीन ने हवाई टैक्सी और कुत्ते की तरह अपने ऊपर से बर्फ झाड़ लेने वाली कार भी डिजाइन कर ली है। चीन की इस ट्रेन को देखकर अमेरिका के भी होश उड़ गए हैं। चीन के एडवांस्ड ट्रांसपोर्ट इनोवेशन कई मायनों में काफी खास हैं। इसके एडवांस टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया हैरान है। आज के वीडियो में हम आपको चीन के ऐसे ट्रांसपोर्ट इनोवेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी मान जाएंगे कि चीन की टेक्नोलॉजी वाकई में काफी एडवांस्ड है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चीन में दुनिया की पहली सस्पेंडेड मैग्लेव लाइन लॉन्च हो चुकी है जो नियोडिमियम मैग्नेट्स का उपयोग करके बनाई गई है। ये ट्रेन बिना पावर सोर्स के भी हमेशा हवा में रह सकती है। मौजूदा मैग्लेव ट्रेनों में से अलग नई सस्पेंड ट्रेन जमीन से लगभग 10 मीटर की ऊंचाई पर चलती है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है। जियांगजी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के अनुसार इस ट्रेन को चलाने के लिए बहुत कम मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है क्योंकि ये बिना फ्रिक्शन के अपने आप तैरती रहती है। उन्होंने ये भी कहा कि नई मैग्लेव तकनीक बहुत कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पैदा करती है और इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट मेट्रो सिस्टम की तुलना में लगभग 10वें हिस्से के बराबर है। लोकल ट्रैफिक ऑफिसर ने बताया कि ट्रायल के बाद इस लाइन को 7.5 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा और इसकी अधिकतम ऑपरेटिंग स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ने दावा किया है कि उनकी नई मैग्नेटिकली लेविटेटेड ट्रेन टी फ्लाइट ने एक टेस्ट के दौरान 623 किलोमीटर प्रति घंटे से अपने पिछले रिकॉर्ड को पार कर लिया है। ये टेस्ट एक कम वैक्यूम ट्यूब में किया गया था जो केवल 2 किलोमीटर लंबी थी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार जबकि ट्रेन की स्पीड गोपनीय रखा गया है, CASIC ने कहा है कि उसने अपने नवीनतम टेस्ट के साथ एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार इस टेस्ट ने सिस्टम की तैयारी साबित कर दी है और भविष्य के हाई स्पीड टेस्ट और राष्ट्रीय मैग्लेव नेटवर्क के निर्माण के लिए एक ठोस तकनीकी आधार तैयार किया है। इस ट्रेन को आगे बढ़ाने और पटरियों से ऊपर उठाने के लिए चुंबक तत्व का उपयोग किया जाता है। ट्रेन एक विशेष रूप से डिजाइन की गई कम वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से यात्रा करती है जिससे स्पीड में और भी वृद्धि होती है। इसके निर्माता एक ऐसी ट्रेन बनाना चाहते हैं जो साउंड की स्पीड को पार कर जाए और हवाई जहाजों से भी तेज हो जाए। चीन के एक हॉवरबोर्ड निर्माता ने शेन नामक एक शानदार 2 पहिया वाहन पेश किया है जो फ्यूचरिस्टिक व्हीकल जैसा दिखता है। शेन का डिजाइन बहुत स्लिम और कॉम्पैक्ट है जो एक छोटे क्रॉसओवर वाहन के बराबर है। ये नया वाहन बेहतरीन एफिशिएंसी, सेफ्टी और जगह प्रदान करने का वादा करता है। इसकी सबसे खास बात इसके 2 बड़े पहिए हैं जो इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को कंट्रोल करते हैं। इस डिजाइन की वजह से ये वाहन अपनी जगह पर 360 डिग्री घूमने की कैपेसिटी रखता है। इसके बावजूद शेन स्टेबल रहता है क्योंकि इसका ग्रेविटी सेंटर पहियों के रिलेटिव पोजीशन में शिफ्ट होता है। इसका मतलब है कि तेज स्पीड में चलने या ब्रेक लगाने के दौरान भी इसकी बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में बनी रहती है। कुल मिलाकर शेन चीन की एक बहुत ही प्रॉमिसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। चीन ने दुनिया की पहली फ्लोटिंग SUV BD यांगवांग U8 पेश की है। ये चीन में सबसे महंगा इलेक्ट्रिक वाहन बन गया है जिसकी कीमत $50,000 है। इसके हाइड्रोलिक सिस्टम की वजह से यांगवांग U8 खुद को 150 मिमी तक उठाकर नीचे कर सकता है। BD यांगवांग न केवल एक फ्लोटिंग SUV है बल्कि यह अत्याधुनिक तकनीक और फीचर से लैस है जो इसे बाकी वाहनों से अलग बनाते हैं। इसमें 4 इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं जो इसे जबरदस्त पावर और परफॉर्मेंस देते हैं। ये मोटर्स हर पहिए को इंडिविजुअली कंट्रोल करते हैं जिससे वाहन को किसी भी तरह की सड़क पर बेहतरीन ग्रिप और हैंडलिंग मिलती है। यांगवांग U8 की बैटरी पैक भी बहुत मजबूत है जो इसे एक बार चार्ज करने पर लंबी दूरी तय करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा इसमें एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी शामिल हैं जैसे ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा व्यू और AI बेस्ड ड्राइविंग असिस्टेंट जो ड्राइवर को हर तरह की सड़क और मौसम की स्थिति में सहायता प्रदान करता है। इसके लुक्स भी बेहद प्रीमियम और स्टाइलिश हैं जो इसे एक लग्जरी SUV की तरह फील देते हैं। इंटीरियर में भी लग्जरी और कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया है जिसमें लेदर सीट्स, हाई-टेक इंफोटेनमेंट सिस्टम और एडवांस्ड कनेक्टिविटी ऑप्शंस शामिल हैं। इस तरह BD यांगवांग U8 एक ऐसी SUV है जो न केवल टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है बल्कि सेफ्टी और कंफर्ट के मामले में भी सबसे बेहतरीन है। चीन की कंपनी नियो ने अपने प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन ET9 सेडान की एक यूनिक फीचर का प्रदर्शन किया है जो कुत्तों की तरह बर्फ को शेक करके गिरा सकती है। ET9 में एक इंटेलिजेंट चेसिस सिस्टम और हाइड्रोलिक सस्पेंशन लगा हुआ है। इसके खास डिजाइन की वजह से यह वाहन साइड से साइड हिल सकता है।
एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो में ऑटोमेकर ने दिखाया कि कैसे ये मॉडल छत से बर्फ को बिना किसी बाहरी हेल्प के शेक करके हटा सकता है। इसके अलावा ड्राइवर्स को चेतावनी दी जाती है कि शेकिंग प्रोसेस के दौरान केबिन के अंदर कोई ढीली चीजें जैसे कि कॉफी कप ना हो। नियो ET9 एक लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहन है जिसे पिछले साल के अंत में लॉन्च किया गया था। इसका डुअल मोटर पावरट्रॉन 707 हॉर्स पावर का आउटपुट देता है। इस इलेक्ट्रिक वाहन में 120 किलोवाट की बैटरी लगी है जिसमें ये केवल 5 मिनट के फास्ट चार्जिंग के बाद 255 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। इस नए मॉडल की कीमत लगभग $1,10,000 है। इसके अलावा ET9 में एडवांस ऑटोनॉमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी भी शामिल है जो इसे सेफ्टी और कंफर्ट दोनों में बेहतरीन बनाती है। इसके इंटीरियर में प्रीमियम मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है जैसे लेदर सीट्स, वुडन फिनिशिंग और हाई डेफिनेशन टच स्क्रीन डिस्प्ले। इसके अलावा इस कार में एक पैनोरामिक सनरूफ भी है जो यात्रियों को एक शानदार व्यू का अनुभव भी देता है। इस सभी फीचर्स के साथ नियो ET9 एक लग्जरी और टेक्नोलॉजी का परफेक्ट ब्लेंड है जो इसे अपने सेगमेंट में सबसे एडवांस इलेक्ट्रिक कार बनाता है। चीन की कंपनी इहोंग ने इहोंग 216S नामक एक ड्रोन टैक्सी विकसित की है जो बिना पायलट के यात्रियों को छोटी और मध्यम दूरी तक ले जाने में सक्षम है। इहोंग 216S में 8 पेयर रोटर लगे हैं जो सुरक्षित और स्थिर उड़ान प्रदान करते हैं। ये ड्रोन टैक्सी बिजली पर काम करते हैं जिससे ये पर्यावरण के अनुकूल होती है और शहरी क्षेत्रों में शोर को कम करती है। इसका फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक है जो ड्रोन को खुद से टेक ऑफ, उड़ान और लैंडिंग करने में सक्षम बनाता है। अगर एक या एक से अधिक रोटर फेल हो जाते हैं तो इहोंग 216S सुरक्षित रूप से उड़ान जारी रख सकता है और एक आपातकालीन लैंडिंग कर सकता है जिससे इसकी विश्वसनीयता और सुरक्षा बढ़ जाती है। इहोंग 216S 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकता है और 3000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, इसलिए इसे आने वाले समय में शहरों में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन ऑप्शन माना जा सकता है। चीन की कंपनी GAC ने अपने टेक-D इवेंट में अपनी फ्लाइंग कार गाओ को प्रदर्शन किया है। ये व्हीकल पब्लिक रोड्स पर चलने वाले और हवा में उड़ने दोनों के लिए कैपेबल है। इसमें एक सिंगल सीट पैसेंजर कैप्सूल होता है जो एक छोटा 4 पहिया चेसिस पर फिट किया गया है। निचला हिस्सा पहियों के साथ एक प्लेटफॉर्म से जुड़ा होता है जबकि ऊपरी हिस्सा एक सिंगल सीट कॉप्टर है जिसमें 6 फोल्डिंग ब्लेड्स लगे होते हैं। ये व्हीकल ऑटो पायलट पर काम करता है इसलिए केबिन के अंदर कोई मैनुअल कंट्रोल नहीं है। इसमें सिर्फ एक टैबलेट होता है जिसके जरिए डेस्टिनेशन सेट किया जाता है। डिजाइन में यह भी शामिल है कि उड़ान के दौरान व्हील प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली एक स्टेशन पर जाकर चार्ज हो जाएगा ताकि ओनर को व्हीकल के चार्ज होने का इंतजार न करना पड़े। ग्राउंड चेसिस एक इलेक्ट्रिक कार के रूप में काम करता है। इससे फ्लाइंग मॉड्यूल को पब्लिक रोड्स पर चलने की परमिशन मिलती है। कंपनी एक्सपेंग एयरो HT ने अपनी फ्लाइंग कार एक्सपेंग X3 का लेटेस्ट प्रोटोटाइप पेश किया है जिसमें वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की कैपेसिटी है। इस व्हीकल का वजन लगभग 1936 किलोग्राम है और इसमें वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए 8 रोटर सिस्टम लगे हुए हैं। X3 रोड्स और हवा दोनों जगहों पर चल सकता है। जब ये कार मोड में होता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल कार की तरह काम करता है, जबकि फ्लाइट मोड में इसे स्टीयरिंग व्हीकल और गियर लेवल से कंट्रोल किया जाता है। X3 की मैक्सिमम एयर स्पीड लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी उड़ान की अवधि लगभग 35 मिनट होती है। तो दोस्तों मान गए ना कि चीन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी दुनिया से काफी आगे निकल चुका है। आपको इनमें से कौन सा व्हीकल सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।